नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल BLG के ट्रिक पर। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो अपने दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस तथा अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए मित्रों, एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे इस सेशन में। तो पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है जो है वो कंप्यूटर का बौद्धिक क्षमता स्तर कितना है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 100, 1000, 0, 10। बताने की कोशिश कीजिए मित्रों, कंप्यूटर का बौद्धिक क्षमता स्तर है वो कितना होता है। बौद्धिक क्षमता की अगर बात करें तो अपने ये बताना है कि कंप्यूटर के सोचने समझने की क्षमता कितनी होती है, बताने की कोशिश कीजिए। IQ लेवल कंप्यूटर का कितना होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने अपना उत्तर अब कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए बात करेंगे अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आपने बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर के सोचने समझने की क्षमता 0 होती है, यानी उसका IQ लेवल कंप्यूटर का 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। जी हाँ मित्रों, जो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि भाई कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। अपना ऑप्शन पहला है परिशुद्धता, ऑप्शन दूसरा है बहुउपयोगिता, ऑप्शन तीसरा है वो है उच्च संग्रहण क्षमता, चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। बताने की कोशिश कीजिए मित्रों, कौन सी इनमें से कंप्यूटर की विशेषता है और कौन सी नहीं है। एक बार आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फिर अपन भी बात करेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर की, कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पहला ऑप्शन है परिशुद्धता, ऑप्शन दूसरा है बहुउपयोगिता, ऑप्शन तीसरा है वो है उच्च संग्रहण क्षमता, ऑप्शन चौथा है वो है उपयुक्त सभी। तो चलिए मित्रों बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी है वो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। चलिए एक एक विशेषता की अपन बात करें। अगर पहले ऑप्शन की बात करें परिशुद्धता, अगर कंप्यूटर पर दिया गया इनपुट सही हो तथा उस पर कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर सही हो तो कंप्यूटर हमेशा सही ही आउटपुट देता है, कभी गलत आउटपुट नहीं देता है। अपने को हमेशा सही डेटा ही देगा। अगर अपनी ओर से दिया गया इनपुट तथा उस पर कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर सही हो तो हमेशा 100% सही डेटा ही अपने को प्रदान करेगा कंप्यूटर। अब दूसरी बात करेंगे बहुउपयोगिता। बहुउपयोगिता का मतलब है कि मित्रों आजकल जो है वो कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, अन्य भी जगहों पर कंप्यूटर का ज़्यादातर उपयोग होता है, इसलिए कंप्यूटर की भी बहुउपयोगिता भी बढ़ गई है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन उच्च संग्रहण क्षमता की। तो मित्रों कंप्यूटर के पास बहुत संग्रहण क्षमता होती है, यानी संग्रहण क्षमता भी आजकल कंप्यूटरों में बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें बहुत सारा डेटा भी अपन सेव करके रख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन है वो इस प्रश्न के लिए राइट है, मान्य है। ऑप्शन डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है मित्रों। कंप्यूटर सिस्टम की गति है वो कौन सी यूनिट्स में मापी जाती है, आपको बताना है। अपना पहला ऑप्शन है रिस्क में, मेप्स में, मिक्स में, यूनिट्स में। बताने की कोशिश कीजिए मित्रों। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको बताना है भाई कौन सी यूनिट्स में है वो कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। आपके पास मित्रों 5 सेकंड्स का टाइम है। बताने की कोशिश कीजिए भाई कौन सी यूनिट्स में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। फिर अपन भी बात करेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो एक बार आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक करना ना भूलिए मित्रों। फिर अपन बात करेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो चलिए वो समय आ गया है इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करने का। तो मित्रों इसका ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। मेप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इस वर्ड्स का फुल फॉर्म है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम की गति को मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है मित्रों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में इनपुट देने पर प्रोसेसिंग का काम करता है। जी हाँ मित्रों, जब अपन कंप्यूटर में कुछ डेटा इनपुट देते हैं, इनपुट देने पर जो प्रोसेसिंग का काम है वो कौन करता है, अपने डेटा को प्रोसेस कौन करता है। क्योंकि अपन इनपुट देते हैं उसके बाद अपने को आउटपुट भी चाहिए, तो अपने इनपुट डेटा को
प्रोसेस करेंगे तभी तो अपने को आउटपुट मिल पाएगा। तो अपना वो डेटा जो अपन इनपुट देते हैं उनको प्रोसेस करता कौन है उस डेटा को, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है वीडियो। चलिए मित्रों बताने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर में इनपुट देने पर प्रोसेसिंग का काम करता है। जी हाँ मित्रों, जो इनपुट दिया गया डेटा है उस पर प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन CPU है, दूसरा रैम है, तीसरा प्रिंटर है, चौथा वीडियो है। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मित्रों बात करेंगे अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा वो है CPU। अपने डेटा को प्रोसेस कौन करता है, इनपुट दिया गया डेटा प्रोसेस कौन करता है? तो मित्रों CPU करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगर अपन बात करें CPU के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बात करें रैम के फुल फॉर्म की तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और चौथा ऑप्शन है फुल फॉर्म के लिए अपना वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मॉनिटर होता है अपना उसी को ही वीडियो बोला जाता है। मॉनिटर का ही दूसरा नाम वीडियो है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो अपने इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेस कौन करता है? तो मित्रों CPU करता है। अपने इस चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। CPU का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। जी हाँ मित्रों, CPU का वह भाग बताना है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कंट्रोल करता है सभी गतिविधियों को। वो अपने को बताना है वह कौन सा भाग है। भाग अपने को बताना है कौन सा भाग है कि जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, अर्थात उन सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। कौन सा भाग कंप्यूटर का है वो सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। मित्रों क्वेश्चन ऑलरेडी 2-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। इसके ऑप्शन है CU, मेमोरी, ALU, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्रों बताने की कोशिश कीजिए। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। चलिए बताने की कोशिश कीजिए, फिर अपन धीरे धीरे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। इसमें मेरी गुजारिश रहेगी आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मित्रों बात करते हैं अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे अपन CU बोला जाता है। CU जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो कंप्यूटर के अंदर गणितीय संक्रियाएं, जो लॉजिकल कार्य होते हैं वो करने का काम करता है ALU। चलिए मित्रों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में किसी डेटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, कंप्यूटर में किसी डेटा को प्रोसेस, जैसे अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, वो इनपुट अपना प्रोसेस हो चुका है, अब अपने को वापस उसका परिणाम भी मिल गया है, तो अब उसको क्या बोला जाएगा वो आपको बताना है। जैसे कंप्यूटर में किसी डेटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात परिणाम को कहा जाता है, ये अपना क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है जैसे आउटपुट, प्रोसेस, बोथ ए व बी दोनों, डी ऑप्शन अपना नन ऑफ दीज। बताने की कोशिश कीजिए। जैसे अपन ने कंप्यूटर को इनपुट दिया कि भाई 5 + 5, 5 और 5 को जोड़ो, तो अपने को वापस उसका परिणाम भी मिल गया 10। तो अपन उस 10 परिणाम को क्या बोला जाएगा कंप्यूटर की भाषा में? वापस अपने को परिणाम भी मिल गया तो उसको क्या बोला जाएगा मित्रों? उसको आउटपुट बोला जाएगा। जो अपने को वापस परिणाम मिला है उसको कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट बोला जाता है। जो अपना डेटा प्रोसेसिंग हो चुका है उसके पश्चात अपने को वापस परिणाम भी मिल चुका है, उसको अपन क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। जी हाँ मित्रों, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? मतलब उस आइटमों पर अब जो भी इनपुट अपन ने दिया है उस पर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अभी अनप्रोसेस्ड है, उसको क्या बोला जाएगा? अनप्रोसेस्ड डेटा को क्या बोला जाएगा? वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। जैसे अनप्रोसेस्ड डेटा को क्या बोला जाता है, और क्वेश्चन में है अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है। अपना ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, बी है डाटा, सी है मेमोरी, डी है रिपोर्ट्स। बताने की कोशिश कीजिए। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है ऑप्शन इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स। बताने की कोशिश कीजिए, आराम से बताइए मित्रों। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए।
अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। तो मित्रों बात करते हैं अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है। वो डेटा कहलाता है। कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों को डेटा कहा जाता है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाए हैं। जो भी अपने इनपुट दिया है वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, उस पर प्रोसेस होना बाकी है, उसको हम डेटा कहते हैं। जो भी चीज़ प्रोसेस हो जाती है उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। जो भी अपने को आउटपुट मिलता है प्रोसेस के दौरान उसे इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। चलिए मित्रों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक साथियों ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से वह ऑप्शन बताना है जिसमें नंबर का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी नॉन न्यूमेरिक डेटा जिसमें नंबर का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, अपने को वो उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है परीक्षार्थी के प्राप्तांक, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति का बैंक बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है कर्मचारी की तनख्वाह, चौथा ऑप्शन है कर्मचारी का नाम। अब जो 4 ऑप्शन है मित्रों आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन से ऑप्शन है जो जिसमें नंबर का प्रयोग नहीं किया गया है। बताने की कोशिश कीजिए। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है परीक्षार्थी के प्राप्तांक, व्यक्ति का बैंक बैलेंस, कर्मचारी की तनख्वाह और कर्मचारी का नाम। चलिए मित्रों साधारण सा क्वेश्चन है, एक बार आप थोड़ा बहुत सोच के आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। 100% ऐसा कोई नहीं है कि ये हार्ड क्वेश्चन है और उत्तर नहीं दे सकते। सोचने का है, थोड़ा बहुत सोच के आराम से हर कोई विद्यार्थी भी उत्तर दे सकता है। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण परीक्षार्थी के प्राप्तांक, व्यक्ति का बैंक बैलेंस, कर्मचारी की तनख्वाह, कर्मचारी का नाम। तो चलिए मित्रों अपन अब बात करेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो वो है कर्मचारी का नाम। बाकी ये साथियों तीनों ऑप्शन है इनमें नंबर का प्रयोग किया गया है। जैसे परीक्षार्थी के प्राप्तांक, जैसे 10 नंबर का पेपर था तो उसने 7 नंबर प्राप्त किए, ये परीक्षार्थी के प्राप्तांक हो गए, उसमें नंबर का प्रयोग कर लिया गया। व्यक्ति का बैंक बैलेंस में भी नंबर का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारी की तनख्वाह में भी नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी की 10,000 तनख्वाह है तो वो 10,000 नंबर्स का प्रयोग कर लिया गया, मतलब नंबर यूज हो गया। अब कर्मचारी का नाम में कोई गणितीय संक्रिया यूज नहीं हुई है जो नंबर्स का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए, जी हाँ मित्रों, ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। आउटपुट, इनपुट जो भी बोलो, ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अपना है PS2, ऑप्शन है LAN, ऑप्शन है HDMI, ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी इन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी उपयुक्त सभी। चलिए मित्रों बताने की कोशिश कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके हर उत्तर का। चलिए बताने की कोशिश करें। एक बार आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, फिर अपन धीरे धीरे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। हालांकि मैं मित्रों कम ही क्वेश्चन लाता हूं, जो लाता हूं वो इम्पोर्टेंट ही लाता हूं। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों वो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तो है HDMI। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, HDMI इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए जो पोर्ट उपयोग में लिया जाता है वो HDMI, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर ए है वो PS2 पर्सनल सिस्टम 2, जो कीबोर्ड वगैरह होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट का प्रयोग किया जाता है वो PS2 पर्सनल सिस्टम 2। बी ऑप्शन अपना LAN है वो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क का प्रकार है। तीसरा ऑप्शन जो HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए HDMI का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट इनपुट करने के लिए HDMI पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो इनमें से है नहीं। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से CPU का भाग नहीं है। जी हाँ मित्रों, CPU का कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन है ALU, CU, मुख्य मेमोरी, माउस। बताने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है मित्रों। निम्न में से कौन सा भाग है वो CPU का नहीं है। ALU, CU, मुख्य मेमोरी, माउस। जो ये मित्रों ऑप्शन है, इन ऑप्शनों की चर्चा अपन
पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप बता सकते हो आराम से, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, CPU का भाग नहीं है। ऑप्शन है अपना ALU, B CPU, C मुख्य मेमोरी, D माउस। बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो ALU है वो इसका ही CPU का भाग है जो गणितीय संक्रियाएं करने का काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU कंट्रोल यूनिट, और C मुख्य मेमोरी, और D माउस। माउस है वो इस प्रश्न का आपने मित्रों बिल्कुल राइट आंसर है। माउस है वो CPU का भाग नहीं है, बाकी ये सभी CPU के भाग हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है। तो मित्रों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।